तो एक वृत्त को दर्शाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सर्किल, और उसका हम क्या लिखते हैं? केंद्र, और उसकी त्रिज्या क्या लिखते हैं? आर। एक वृत्त अगर हम ऐसे बनाए हैं और वृत्त को हम लिखे हैं पी, ठीक है, और यहाँ सेंटर दे दिए सी और त्रिज्या दे दिए आर, इसका मतलब अंदर क्या है? बिंदु। अंदर बिंदु सी है और इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। ऐसा में तो एक वृत्त को दर्शाने के लिए ऐसे लिखा जाता है। वृत्त को दो बार पढ़ेंगे आप लोग। पहली बार देखिएगा लोड़े, पहली बार आप पढ़ेंगे वृत्त को रेखा गणित में, और दूसरी बार पढ़ेंगे आप वृत्त को मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन में पढ़ेंगे तो रेखा गणित के नियमों का पालन भी होता है। वहां पे आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्षेत्रफल और परिमाप निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्षेत्रफल परिमाप नहीं होगा, यहाँ पर उसके गुणों को पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या गुण होते हैं, उसी गुण के आधार पर इसका क्या होगा? सवाल लगेगा कि इसकी लंबाई चौड़ाई या उसमें बनने वाले कोण, इसके आधार पर। तो लिखेंगे वृत्त की परिभाषा क्या हो। लिखिए, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। अब इसमें लिखिए, वृत्त में लिखेंगे त्रिज्या। छोटी छोटी परिभाषाएं जो क्लास 6 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। केंद्र से वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की लंबवत दूरी को लिखिए, दूरी नहीं, लंबवत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे आर या स्मॉल आर से नोट करते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक होता है बहिष्कोण, ठीक ना, और एक, चलिए इसको हम आगे बता देंगे, ठीक ना, छोड़िए, वृत्त पढ़ना तो वृत्त शुरू करिए।
इतना समझ गया ना। अब हेडिंग लिखिए व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास को हम लोग कहते हैं डायमीटर। डायमीटर होता है, इसको व्यास कहते हैं। और एक होता है जीवा। क्या होता है? जीवा। जीवा क्या होता है? जीवा इसको कहते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्ड। पता नहीं स्पेलिंग सही है क्या। देखिए CORD है कि CHORD? देख के बताइए गूगल पे, जीवा की स्पेलिंग सही है कि नहीं है? हाँ, सही है ना? ठीक। अंग्रेजी मेरा बहुत कमजोर है। व्यास क्या होता है और जीवा क्या होती है, एक साथ समझिए। कोई बताएंगे व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है? क्या है ये? व्यास क्या होता है और जीवा क्या होता है, बताइए बताइए कंचन। जीवा का 2 गुना व्यास होता है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। मान लीजिए त्रिज्या आप नहीं जान रही, तब व्यास क्या होता है बताइए। अनीशा, सपना बताइए, नीतू बताइए। नींद आ रहा है? देर रात तक नहीं पढ़ा जाता है, ठीक, समय से सो जाया जाता है। बताइए आप। अर्चना, सुसु बताइए। पहले जीवा समझिए। ये वृत्त है, वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? जीवा। देखिए जीवा कहीं से भी खींची जा सकती है, बस 2 बिंदुओं को मिलाना है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, हो रहा है, ये भी जीवा है, सब जीवा है। ऐसे असंख्य जीवाएं होती हैं। कितनी जीवाएं होती हैं? असंख्य। कहीं से भी मिला दीजिए, जीवा है। ये भी एक जीवा है। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, सबसे बड़ी जीवा होती है। ये भी वृत्त के केंद्र से जा रहा है, ये भी वृत्त के केंद्र से जा रहा है, ये भी वृत्त के केंद्र से जा रहा है। तो ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वृत्त में एक ही व्यास होगा, वृत्त में असंख्य व्यास हो सकते हैं। मान लीजिए वृत्त है, तो आप वृत्त का व्यास ऐसे बना दिए ना। अगर ये वृत्त है तो वृत्त का व्यास ऐसे भी तो बनाया जा सकता है, होगा कि नहीं होगा? वृत्त का व्यास हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं, बस हमको केंद्र से क्या करना है? गुजारना है। तो ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, वही क्या होती है? व्यास कहलाती है। और यह व्यास जो होती है, त्रिज्या की क्या होती है? 2 गुना। तो व्यास भी एक जीवा है जो केंद्र से होकर जाती है। तो एकमात्र जीवा केंद्र से होकर जाती है, जिसका नाम क्या बन जाता है? व्यास। बाकी जीवाएं केंद्र से होकर नहीं जाती, ठीक। हालांकि अलग अलग डायरेक्शन से बनाएंगे तो कई हो जाएंगे। तो पहले लिखिए जीवा, पहले लिखिए जीवा। इंटर पास हो गया, जीवा नहीं जानना क्या है, बस इतना जानेंगे जीवा किसी एक्ट्रेस का नाम है। लिखिए, लिखिए जीवा में वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है।
जीवा का ढेर सारा फोटो बना लीजिए। आज हम लोग कुछ सवाल नहीं लगाएंगे, केवल नियम पढ़ेंगे। एक रुपया 2 रुपया का सिक्का रख लीजिए आप लोग, ठीक ना। 10 रुपया का सिक्का रख लीजिए, उसी से वृत्त बनाइए, कुछ तो दिमाग बुद्धि लगाइए, ठीक ना। इतना तो सबके पास होगा ही, 1 रुपया। रुपया से ज्यादा क्या, देखिए किनका फीस बाकी है वो लोग फीस जमा करा दें। लड़कियां विशेष रूप से ध्यान दें। बाकी जो लोग भाग गए भागने दीजिए, क्या करेंगे वो भाग के, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, वो कभी जिंदगी में नहीं सफल होंगे। और बाकी लोग जिनका पैसा बाकी है जमा करा दें, लड़कियां भी। जीवा बन गया, लिखेंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। लेखपाल वाले मुख्य परीक्षा में कोई है बैठे? इसमें कोई है जिसका चयन हुआ है लेखपाल मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए? कोई नहीं है, लड़कों में भी। बताइए, कोई है जो? चलिए लिखेंगे व्यास। व्यास लिखिए। व्यास को डायमीटर कहते हैं। व्यास को डायमीटर कहते हैं। लिखेंगे वृत्त की ऐसी जीवा, वृत्त की ऐसी जीवा जो उसके केंद्र से गुजरे। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है व्यास कहलाती है। दो लाइन लिख लीजिए। वृत्त में असंख्य जीवाएं हो सकती हैं और वृत्त में असंख्य व्यास हो सकते हैं। वृत्त में असंख्य जीवाएं हो सकती हैं तथा असंख्य व्यास भी हो सकते हैं।
लग रहा है 2026 में भी आप लोग को यहीं रहना है, जाना नहीं है, हा? दो ही चीज होता है, या तो सिलेक्शन होता है या तो पछतावा होता है। हो रहा है। कल यही बात एक लड़का हमसे कह रहा था, जिसको पछतावा हो रहा था, नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग हो गए, हमको कहते हैं। ध्यान से देखिए आप, ये वृत्त का क्या है, व्यास। जैसे जैसे व्यास से दूर बढ़ेंगे, व्यास से जब दूर जाएंगे, जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, छोटी होती है। यानी व्यास से दूरी बढ़ने पर जीवा की लंबाई क्या होती है, छोटी है। एक नोट में लिखेंगे, जैसे 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 वृत्त में व्यास से दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे वृत्त में व्यास से दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे वृत्त में व्यास से दूरी बढ़ती है, जीवा की लंबाई छोटी होती जाती है। जीवा की लंबाई छोटी होती जाती है। प्रिंस, प्रमेय नंबर 1 है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। ठीक, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब कैसे जानेंगे कि कोई चीज अर्धवृत्त है। मान लीजिए ये वृत्त है आपका, अगर ये वृत्त है तो अगर व्यास दिख रहा है, व्यास ही इसको आधा आधा बांटेगा, ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त। इतना पोर्शन लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। अब इस पोर्शन से यानी व्यास को आधार मानकर इस परिधि पर कहीं भी मिला देंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 90 अंश। कहीं भी मिला दीजिए, यहां मिला देंगे, यहां कितने अंश का कोण बन रहा है, 90। आप साफ दिख रहा है, सीधा सीधा 90 अंश बन रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, साहिल खान दिखाई दे रहा है, बहुत एब्सेंट रह रहे हैं। तो लिखेंगे अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। इधर ही नहीं, ये भी अर्धवृत्त है, इसमें भी आप कोण बनाएंगे तो कितना बनेगा, समकोण। कहीं भी बना लीजिए, क्या बनेगा, समकोण। कहीं भी बना लीजिए, यहां मिलाते हैं तो यह भी क्या बनेगा, समकोण। बनाइए, इस साफ फिगर को बनाइएगा पहले, दाहिने वाला जो बनाया है। दाहिने वाला बनेगा। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। कोई है जो इसको प्रूफ कर देंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बचपन में पढ़ाया जाता था, जब कोई प्रमेय पढ़ाया जाता था तो उसको प्रूफ किया जाता था, सिद्ध किया जाता। कोई है जो इसको सिद्ध कर दे कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या पढ़े हैं आप लोग, बताइए। हाई स्कूल सब लोग पास हो गया है ना। कई लोग को तो हाई स्कूल में भी नहीं मालूम प्रमेय होता है। चलिए आगे समझाएंगे आपको।
उसको छोड़िए, इसको बताइए। वृत्त आप समझ गए ना, ये आपका क्या है? वृत्त। बताइए वृत्त खंड क्या होता है? वृत्त खंड क्या होता है प्रियांशु? बताइए, नाम क्या है? अच्छा, अब्दुल्ला बताइए वृत्तखंड। ये एक वृत्त है, ये वृत्त है ना। अब इसमें एक हम जीवा खींचती है। अब इसको दो भाग में बांट दिए। पहला भाग क्या है? पहला भाग ये है कि नहीं है? और दूसरा भाग क्या है? ये है, ये है ना। तो एक वृत्त के खंड को जीवा द्वारा जब अलग अलग किया जाता है तो प्राप्त आकृति क्या होती है? वृत्त। ये वृत्त खंड है और बड़ा है, इसलिए इसका नाम है दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड। और ये आपका क्या है? लघु वृत्त। और ये भी वृत्त खंड है, ये भी वृत्त खंड है, ये भी वृत्त खंड है, लेकिन दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो उसमें लघु और दीर्घ नहीं कर सकते। लेकिन जब बराबर नहीं रहेगा तो उसको बड़े वाले को क्या कहेंगे? दीर्घ, और छोटे वाले को क्या कहेंगे? लघु। लिखिए वृत्त खंड। लिखेंगे जीवा एक वृत्त को दो भागों में विभक्त करती है। जीवा एक वृत्त को दो भागों में विभक्त करती है। जीवा एक वृत्त को दो भागों में विभक्त करती है। जीवा एक वृत्त को दो भागों में विभक्त करती है। जीवा एक वृत्त को दो भागों में विभक्त करती है। इन दोनों भागों को वृत्तखंड कहा जाता है। इन दोनों भागों को वृत्तखंड कहा जाता है। अब लिखिए नीचे लाइन से, बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड, बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहा जाता है। बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहा जाता है। बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहा जाता है। फिगर बना लीजिए आप लोग, दोनों फिगर बनाइए, फिर एक लाइन और लिखवाएं। कई लोग जिंदगी में पहली बार ये चीज सुन रहे हो, कोई है जो इसको पहली बार सुन रहे हैं? चलिए एक आदमी तो हाथ उठाए, बोलिए। और भी कोई है जो जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं? सपना आप भी? निकिता का हाल चाल है? पढ़ रहे हैं कि बंद हो गया पढ़ाई? चलिए, अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट है, वो पढ़ते पढ़ते घर बैठ गई हैं, फिर घर बैठ के उनकी शादी भी तय हो गई। अब पढ़ाई उनका एकदम समझिए बंद ही है। घर बैठने के बाद लोगों को लगता है कि अब पढ़ नहीं रही है, मतलब उसका शादी टाइम हो गया। अब शादी हो जाएगा, उसके बाद घरे बैठ के पढ़िएगा मोबाइले में। फिगर बना लिए सब लोग? लिखेंगे नोट में,
व्यास जो है, व्यास एक वृत्त को बराबर वृत्त खंडों में बांटता है। व्यास एक वृत्त को बराबर वृत्त खंडों में बांटता है। बराबर वृत्त खंडों में बांटता है। समझ गए इतना ना? अब चलिए फिर से ध्यान से देखिए। ये व्यास है और व्यास इसको बांटता है किसमें? बराबर। तो जब बराबर बराबर बांटता है तो दोनों को आपस में क्या होंगे? बराबर। ये भी 90 अंश का होगा और ये भी कितना होगा? 90 अंश। ठीक, ये भी 90 अंश का। 90 अंश क्यों होता है अभी एक पर में और पढ़ा देंगे, उसके बाद बताएंगे। ठीक, वैसे जान लीजिए केंद्र पर जितना कोण बनता है उसका आधा कहाँ बनता है? परिधि। तो यहाँ 180 बना है, इसका आधा यहाँ कितना बनेगा? 90। ठीक, यहाँ 180 बना है तो इसका आधा यहाँ कितना बनेगा? 90। ठीक, वैसे परिधि पर आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180। ये भी एक प्रमेय है, सब आगे पढ़ेंगे। सारे नियम को प्रमेय के माध्यम से पढ़ा जाए। ठीक, और ये ऐसा चतुर्भुज है जिसमें ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है? D। इसके चारों शीर्ष जो है वृत्त के परिधि पर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय। सब आगे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। सारा नियम पढ़ेंगे, 2-3 दिन नियम पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि व्यास जो है बराबर में बांटता है तो दोनों में कितना होता है? 90 अंश। ये भी 90 अंश है और ये भी कितना है? 90 अंश। लेकिन बराबर 9 बांटे। मान लीजिए हम देखते हैं दीर्घ वृत्त खंड में, तो दीर्घ वृत्त खंड में जब भी कोण बनेगा वो क्या बनेगा? न्यून कोण बनेगा। क्या बनेगा? न्यून कोण। 90 से कम बनेगा। जब लंबाई बढ़ेगी तो कोण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और लघु वृत्त खंड में आप हमेशा देखेंगे, लघु वृत्त खंड में हमेशा कोण जो बनेगा वो क्या बनेगा? अधिक। अधिक कोण। तो दीर्घ वृत्त खंड में सदैव न्यून कोण बनता है। क्या बनता है? न्यून कोण। जबकि लिखिए इसको, लघु वृत्त खंड में सदैव अधिक कोण बनता है। एक दो चार लोग ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आता होगा क्या पढ़ा रहा है, उन लोगों को समझने की कोई जरूरत नहीं है। और वो जाएंगे कोर्स खरीदेंगे, कोर्स में पढ़ेंगे। थ्योरी बनाए टेक्निकल लिखना नहीं, बाकी 2 फिगर बना लीजिए। पहला वाला बनाइए या ना बनाइए। आज का नियम समाप्त हो गया है। ठीक है, ज्यादा नियम बता देंगे तो आप लोग पता नहीं बचा पाएंगे कि नहीं। इतना ही कल पूछ रहे तो नहीं आएगा। आएगा? पूछ दिया है तो कल आएगा? कल आपको पापा फोन किए थे।